महाशिवरात्रि की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन महाशिवरात्रि की कहानी नहीं सुनी होगी आपने। इसे सुनने से सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत की विधि बताते हैं कर महाशिवरात्रि की कहानी सुनाई। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो व्यक्तियों का शिकार करके अपने परिवार को पालता था। उससे कैरी ने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन उसने उसे समय पर चुकाया नहीं। सकारात्मक जैसे साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिवमंट में बांध दिया। संयोगवश वह महाशिवरात्रि का दिन था और वहाँ कीर्तन चल रहा था। शिकारी ध्यान मगन कीर्तन और शिव से जुड़ी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने शिकारी से कर्ज की बात की। तब शिकारी अगले दिन सारा कर्ज चुकाने का वचन दिया और बंधन मुक्त होकर वहां से चला गया। चित्रभानु वहां से सीधे जंगल में शिकार किए गए। रात को निकल गए, लेकिन शिकार नहीं मिला। वहां एक बेल का पेड़ था जिसके नीचे शिवलिंग था। रात को शिकार के लिए वह उसी बेल के पेड़ पर चढ़ गया और नींद न जाए, इसीलिए वह बेलपत्र को तोड़कर नीचे गिराने लगा। वह बार बार बेलपत्र को तोड़ता और नीचे गिराता, जिससे बेलपत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार दिन भर आवाज से शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात का एक पहर अनुमान देखने से एक प्रतिवादित नजर आती है। उसका शिकार करने के लिए शिकारी ने जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया तो वह हिरनी बोली, मैं भविष्यवाणी करता हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देने के आरंभ ही तुम्हारी पास आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी का मीप मर गया और उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उद्र से निकली, जिसे देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया और अपने धनेश्वर पर बाण चढ़ाया। उसे देखकर हिरनी ने कृत्यापूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले मौसम से निवृत्त हुई हूँ और कामतोर गृहिणी में हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ और अपने पति के से शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसकी बात सुनकर हंटर ने उसे भी जाने दिया। रात को आखिरी पहर भी हनुमान रहा था कि तभी एक और मिर्गी अपने बच्चे के साथ उड़ से गुजरी। उसे देखकर शिकारी ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बाण चला ही गया कि वह मृगी बोली, यदि तुम मुझे मारोगे तो मेरे बच्चे जंगल में पहुंच जाएंगे। मैं अपने बच्चों को पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही विशेष आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी बोला, मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे
भूख के पत्तों से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा कि जैसे उसके बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ जीवन दान मांग रहा हूँ। बच्चों को किसी पिता के पास छोड़ मैं तुम्हारे पास आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का स्वर सुनकर शिकारी मर गया और उसने उसे भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल के पेड़ पर बैठे हुए शिकारी बेलपत्र तोड़कर गिराया जा रहा था। जब सुबह होने को मैं एक हष्ट-पुष्ट मृग उस दिशा में आया, तब शिकारी ने सोचा कि इसे बेशक शिकार कर लूँगा। जब उसने धनेश्वर पर तीर चढ़ाया तो वह मृग बोला, यदि तुम पूर्व में आने वाले 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। मैं उन तीनों पति हूँ और जो उन्हें छोड़ देता हूँ तो मुझे भी कुछ प्रभाव का जीवन दान दो। मैं मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मृग की बात सुनकर पूरी रात घटनाएं उसकी आँखों के सामने घूम गईं। उसने पूरी बात मृग को बताई। तब उसने कहा कि मेरी मृत्यु से मेरी त्रिवर्णियाँ जिस प्रकार प्रतिज्ञा हुई है वह टूट जाएगी और वह अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। जिस प्रकार उन्हें विश्वासपात्र मानक छोड़ दिया जाता है, वैसे ही मुझे भी कुछ समय का जीवन दान दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे साथ उपस्थित हो जाता हूँ। उपवासी रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी की हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनेश्वर बाण उसके हाथ से सहज ही छूटकर गिर गया। भगवान शिव की कृपा से उनकी हिंसक हृदय करुणा भाव से भर गई। वह आज अपने बीते हुए कर्मों को याद कर आग में डरने लगता है। थोड़ी देर बाद वह मृग स्वेटर उस शिकारी के रूप में प्रकट हुआ। गिरती जंगली की ऐसी सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलनी हुई। उसकी आँखों से आंसू झरझर गिर जाते हैं। उस मृग परिवार को नाउम्मीद शिकारी ने अपने दिल को कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक के सभी देव देवता भी इस घटना को देख रहे थे। इस घटना की परिणति होते ही सभी देवियों ने पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन तथा सुख समृद्धि का वरदान देकर उन्हें गो नाम प्रदान किया। यही गो था वो किस भगवान श्री राम की मित्रता हुई। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।